प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम बात कर रहे थे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें जो सीरीज़ है दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि प्रश्न जो है वो बहुत ही छांट के और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से इनको तैयार किया गया है। सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बनाया गया है। ठीक है, तो इस सीरीज़ को जल्दी से लाइक कीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जल्दी से जाइए, पीडीएफ को भी डाउनलोड कर पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, उन प्रश्नों को सोल्व करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो हम बात कर रहे थे 690 प्रश्न जो है वो इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी। बाकी के क्वेश्चन जो रह गए हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। 651 नंबर का प्रश्न आता है कि कौन सा हार्मोन जो है दोस्तों वो अपरा, जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है, जो महिलाओं में होती है, उसके द्वारा स्त्रावित होता है, जो संतान के जन्म के समय सहायक हार्मोन के रूप में कार्य करता है दोस्तों। तो याद रखिएगा ऐसा कौन सा हार्मोन है, तो रिलैक्सिंग हार्मोन होता है। ठीक है, उस समय महिला को रिलैक्स होना होता है। ठीक है, तो रिलैक्सिंग हार्मोन जो है उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है इस क्षेत्र में। ठीक है, तो याद रखिएगा रिलैक्सिंग हार्मोन संबंधित है, अपरा या प्लेसेंटा के द्वारा स्थापित होता है। ठीक है, हाँ, संतान उत्पत्ति के समय की बात होती है ये। ठीक है, 692 नंबर का प्रश्न है, नहीं होता है ना रिलैक्सिंग हार्मोन स्थापित, तो फिर इंजेक्शन दिया जाता है डॉक्टर्स के माध्यम से। ठीक है, बाहरी रूप से। 692 नंबर का प्रश्न है अपना कि वृषण की लिंडिंग कोशिका कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। वृषण की लिंडिंग जो कोशिका है दोस्तों, उसके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो टेस्टोस्टेरोन। याद रखिएगा। अगला प्रश्न 600, देखो ये रटने ही पड़ेंगे, ये प्रश्न जो है वो रटने वाले हैं, ये कोई राजस्थान जीके तो है नहीं जो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, आपको याद रखना रिलैक्सिंग हार्मोन होता है, बस टेस्टोस्टेरोन होता है, सारी चीज़ें याद रखने जैसे। लेकिन ये प्रश्न जो है वो मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम से भी उठाए हैं, और आप मान के चलिए कि आगामी जो भी प्रश्न पेपर होने वाले हैं उनकी संभावनाएं भी इन प्रश्नों के बारे में बनने वाली है। ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर पूरी सीरीज को लिया है। प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों, तो ऑक्सीजन और भ्रूण को जो है वो पोषण प्रदान करता है। ठीक है, ऑक्सीजन को क्या प्रदान करता है, ऑक्सीजन को नहीं, भ्रूण को क्या प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है, और ऑक्सीजन जो है वो उसका वहन करता है कौन, अपना प्लेसेंटा, अपना नहीं, महिलाओं का प्लेसेंटा। 694 नंबर का प्रश्न है कि वेसेक्टोमी क्या है दोस्तों, तो पुरुषों में जो नसबंदी की क्रिया की जाती है उसे वेसेक्टोमी कहा जाता है, जबकि ट्यूबेक्टोमी जो कहा जाता है दोस्तों वो कहा जाता है स्त्रियों में नसबंदी करने की जो क्रिया है उसको ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, जबकि वेसेक्टोमी कहा जाता है पुरुषों में नसबंदी की क्रिया को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो प्रश्न है आपका कि भारत में सर्वप्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसे परखनली शिशु कहा जाता है, उसको उत्पन्न करने का श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों, तो डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा जो थी उनको दिया जाता है, जिन्होंने सर्वप्रथम देखा जाए तो टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो परखनली में एक बच्चे की संतान, एक बच्चे को उन्होंने जन्म दिया था। ठीक है, परखनली में, हाँ, डॉक्टर है इंदिरा हिंदुजा। चलिए 670 नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण कौन से गुणसूत्र करते हैं, तो एक्स वाई गुणसूत्र जो है वो लिंग का निर्धारण करते हैं। एक्स यदि होगा तो लड़की होगी, और वाई होगा यदि तो लड़का होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से है, एक्स वाई है तो जो भी होगा। 668 नंबर का प्रश्न है अपना कि मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो याद रखिएगा 23 जोड़ी होते हैं। ठीक है, 23 जोड़ी वहाँ कहा जा रहा है, तो यहाँ पर इनको खुला करेंगे तो देखिए 3 और 3 6, 2 और 2 4, 46, बस ऐसे याद रखना। और क्या है, माथा पच्ची करने की जरूरत ही नहीं है इस मामले में तो अपने को। ठीक है ना, तरीके से पढ़ेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। 699 नंबर का प्रश्न है अपना कि शरीर में रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो हीमोपोएसिस के नाम से उसे जाना जाता है। मानव रक्त 700 नंबर का प्रश्न है कि मानव रक्त का जो पीएच है दोस्तों वो लगभग कितना होता है, तो 7.4 होता है, जिसे हल्का क्षारीय कहा जाता है। ठीक है, 7.4 होगा कौन सा, मानव रक्त का पीएच। ठीक है, तो दोस्तों धन्यवाद, इस सीरीज़ को आपने यहाँ तक देखा।